प्रतिदिन खराब हो रहा है रिश्ता पति और पत्नी का। आपको लग रहा है कल सब कुछ ठीक हो जाए, परसों सब कुछ ठीक हो जाए। दिन निकल रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, क्या सब ठीक होगा, सब खराब होता जा रहा है। नई नई शादी हुई थी तो लगा था दोनों में मैच नहीं हो रहा है, दोनों का स्वभाव अलग है, अलग अलग घर से आए हैं, शायद इसीलिए झगड़ा करते हैं दोनों। समय के साथ साठगांठ बैठ जाएगी। बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं, नई नई शादी होती है, बिल्कुल पूरब और पश्चिम, बिल्कुल पूरब और पश्चिम। उसको इसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसको उसकी बात अच्छी नहीं लगती। समय बीतता है, 6 महीने साल होते होते दोनों एक बोली बोलने लगते हैं, है ना। ऐसे सिचुएशन देखी है ना आप लोगों ने भी। हम इसी उम्मीद से हर लड़ाई हर झगड़े को टालते रहते हैं। जब तक पति और पत्नी का संबंध है तो चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी लड़ते हैं, पति पत्नी फिर रिश्ता ठीक हो जाएगा, यही उम्मीद के साथ हर दिन बिताया जाता है। लेकिन समस्या तब प्रारंभ होती है जब समय के साथ रिश्ता ठीक ना हो। हाँ, ये समय के साथ रिश्ता ठीक होने वाली स्थिति नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। क्या होगा ठीक, यहाँ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मामला बिगड़ता चला जा रहा है। कुछ भी अब हाथ में नहीं है ऐसा कि पति अब तलाक देने वाला है। पति अब हर बात पर कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तुम मेरे लायक नहीं हो, इस घर के लायक नहीं हो, धोखा दिया तुम्हारे पिता ने, गलती से मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं कहती हूँ इन सारी बातों की अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि शादी तुमने कर ली है। चुनकर तुम लाए हो उसको, तुम गए थे लेने के लिए उसको, तुम्हारे घर से कई लोग गए थे और कई बार गए थे, तुमने उसे देखा, कई सवाल पूछे, और जब सब कुछ ठीक लगा तब ब्याह कर लाए। अब चुपचाप से अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है पति, पहुंचा दे रहा है बार बार तुम्हें मायके। समय बीत रहा है, जिंदगी और उम्र बीत रही है। उम्र भी मायने रखती है ना। एक लड़की को शादी के तुरंत बाद मायके पहुंचा दिया जाता है और 4 साल 6 साल 10 साल निकल जाते हैं, तो क्या फायदा कि आप बाद में उसको अपने घर लाते हो और वो जो खूबसूरत सा लम्हा होता है, उम्र का भी मतलब होता है, वो निकल जाता है। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपनी शादी के बाद की खूबसूरत सा जो टाइम होता है वो खत्म हो गया, और उसके बाद पति को पछतावा होता है, बाद में लेकर आता है। ऐसा मत करो, ये खूबसूरत सा समय दोनों साथ बिताओ, जिंदगी को खूबसूरती से जियो, क्योंकि जिंदगी बहुत एक तो कम है, छोटी है, और दोनों को साथ किया गया है इसलिए कि दोनों साथ जियो। हर खुशी में, हर दुख में एक दूसरे का साथी बनो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यकीन मानो, पति और पत्नी के साथ से बड़ा कोई चीज नहीं। यदि लड़ता है, झगड़ता है आपका पति, बात बात पर अपमानित करता है आपको, बिल्कुल अब आपको छोड़ देगा, वो बिल्कुल आपके साथ नहीं रहना चाहता, दम घुट रहा है उसका इस रिश्ते में, सबकी बात मानता है वो, केवल तुम्हारी बात नहीं मानता, सबसे प्रेम करता है, केवल तुमसे प्रेम नहीं करता। तुम्हें इतना मालूम है कि मेरा पति मुझसे ना बात करता है, ना प्रेम करता है, ना भविष्य में ये मेरे साथ रहेगा, और ना ही ये बात जो बिगड़ गई है बनने वाली है। यदि सिचुएशन ऐसी हो गई है तो चलो सिचुएशन को सुधारते हैं। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा। मैं कहती हूँ एक अद्भुत प्रयोग, एक अद्भुत उपाय, पति के पुराने कपड़े से एक अद्भुत उपाय बताने जा रही हूँ। केवल उसका एक पुराना कपड़ा तुम्हारे हाथ लग जाए तो वो तुम्हारी बोली बोलेगा। उठने कहोगे तो उठेगा, बैठने कहोगे तो बैठेगा। इस हिसाब से तुम्हारा गुलाम ना बन जाए तो कहना, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा। वही ससुराल जहाँ दिन रात तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, दिन रात तुम्हारी आलोचनाएं हो रही है, वही ससुराल जहाँ कोई तुमको पसंद नहीं कर रहा, हर कोई तुमको पसंद करेगा, हर कोई तुमसे प्यार करेगा। तुम्हारे बिना वहां सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें यही सुनने को मिलेगा, मायके जाने नहीं देंगे, मायके जाओगी तो पीछे से कॉल आएगा, घर अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी चली आओ। ये खुशनुमा दिन जरूर आएंगे, तुम्हारा पति होगा तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारा पति होगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे खुद तलाक के पेपर बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, चाहे कितनी भी गर्म बोली बोलता हो, अब उसके मिजाज ठंडे होंगे। तुम्हारे चक्कर काटेगा दिन रात। मैं लड़कियों का पक्ष नहीं लेती हूँ, परंतु लड़कियां बहुत सहती हैं और पक्ष लेना पड़ता है। बहुत सहती है लड़कियां, जिस हद तक सह सको उस हद तक सहती हो कि रिश्ता बच जाए, और तब भी अगर ये टूट रहा है तो इसे बचाना बहुत लोगों का कर्तव्य है। ध्यान से सुनो मेरी बहनों, मायके में रहती हो मायके में कर सकती हो, ससुराल में रहती हो ससुराल में भी ये प्रयोग कर सकती हो। पति भाग कर आएगा तुम्हारे पास, इज्जत से सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाएगा। उसका एक पुराना कपड़ा अगर बिना धोया हुआ मिल जाता है तो सर्वोत्तम, ना मिले अगर धुला हुआ कपड़ा मिलता है तो भी कोई बात नहीं। ऐसे नहीं धुलती कि हमारा ऑरा उस कपड़े से खत्म हो जाए। कपड़े में हमारी खुशबू जो होती है, हमारे शरीर का जो ऑरा होता है वो जरूर होता है। देखो, आप घर में किसी का कपड़ा उठा के, चाहे धुला हुआ हो चाहे बिना धुला हुआ, आप उसको स्मेल करोगी तो आपको समझ में आएगा ये माँ का, ये पापा का, ये मेरी बेटी का, ये है ना। ये एक शरीर का ऑरा होता है। कपड़े का बहुत महत्व है वशीकरण शास्त्र में। आपको अपने पति का एक कपड़ा लेना है, और अगर पहना हुआ कपड़ा मिल जाए, बिना धुला हुआ कपड़ा, तो बहुत अच्छा। गायब कर देना, चुरा लेना, ताकि उसको पता ना चले। चुरा लेना शब्द क्यों कहा मैंने? ताकि उसको पता ना चले। टोटका है, पता चल गया तो बात खुल जाएगी, काम नहीं करेगा असर। उसके कपड़े के एक कोने में, शर्ट हो तो उसका कोई कोना हो, फुल पैंट हो तो उसका कोई कोना हो, गंजी हो अंदर पहनने का कोई इनर वियर हो, कुछ भी आप ले लो, उसके एक कोने में थोड़ा सा हल्दी में जल मिलाकर घोल देना और लिखना 888 वह लिखकर ऊपर पॉइंट दे देना, और 888 लिखना, ऊपर लिखना 888, नीचे वह लिखकर ऊपर बिंदु दे देना, और कपड़े को तह करके मोड़ देना, उसको अपने पास रख लेना। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के पास एक दिया जलाना, और दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर लेना। उनको सिंदूर देना, अपने भी मांग में सिंदूर लेना। दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर लेना, और जप करके ठीक उठना, दिया पूरे घर में दिखाना, माँ से कामना करना कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, सम्मान करे, और मैं इज्जत से ससुराल जाऊं। और इस कपड़े को जो तह करके तुमने रखा था, उसके कपड़े को, इसको ले जाकर या तो अपने सारे कपड़ों के बीचों बीच रख देना, और अगर ससुराल में रहती हो और पति से झगड़े चलता है तो पति के सारे कपड़े जहाँ रहते हैं उसको बीच से हटाना, 2-3-4 कपड़े, और बीच में दबा देना। इसको कम से कम 24 घंटे इस कपड़े को कोई ना निकाले, इस बात का ख्याल रहे। अगर तुम मायके में हो तो अपने कपड़ों में दबा दोगी, ससुराल में हो तो पति के। ये एक ऐसा अद्भुत टोटका है कि 24 घंटे में रिश्ता सुधरता है। केवल 24 घंटे में असर दिखाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। अगर तुम लंबे समय से मायके में रह रही हो, पति वापस आएगा और तुमको लेकर जाएगा। और अगर तुम ससुराल में रहती हो तो झगड़े झंझट नहीं होंगे, धीरे धीरे हालात सुधर जाएंगे। तुमको 24 घंटे में समझ में ही नहीं आएगा कि इतना अद्भुत असर कैसे प्रारंभ हो गया। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।